गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। अरति का अर्थ क्या होता है? दुख नहीं होना। बैठोगे कि माइक फोटो खिंचा रही तुम? बैठ जाओ, माइक वापस कर दो। अरति माने तुमको अरति होती है या नहीं? पंडित जी व्याकरण कमजोर। अरति माने देखो, पुरुषों के कैप्टन हमारे पंडित जी, महिलाओं के कैप्टन उर्मिला देवी मैडम। अरति माने बोर नहीं होते, ऊबते नहीं है। अरति यानी बोर होना, बोर नहीं होना। रति माने बोर होना, अरति माने बोर नहीं। यानी भगवान कभी भी बोरियत नहीं होती। तुमको होती है कि नहीं? जिसको ये विषय समझ नहीं आएगा उसको क्लास में क्या होगा? ऊब जाएगा, बोरियत हो जाएगी। एक ही बात को कोई बार बार बोले तो क्या हो जाता है? अपने को बोर हो जाते हैं। बंद करना है, कितना बोर कर रहा है ना? ऐसा भगवान कभी नहीं बोलते। 60,000 प्रश्न राजा सैनिक ने पूछे, भगवान बोर नहीं हुए। कितने प्रश्न पूछे? लेकिन भगवान बोर हुए क्या? और तुमसे एक प्रश्न 3 बार पूछ लो तो क्या कहते? बोर मत करे यार। एक चुटकुला 2 बार सुनो तो अच्छा, 3 बार, चौथी 5वीं बार में क्या हो जाओगे? भगवान कभी भी बोर नहीं होते। अभी बोर होना हमारा लक्षण है या उनका? जो तुम जिनेंद्र हो? नहीं है। ये लक्षण क्यों बतलाए? इसलिए बताए कि कोई अपने को जिनेंद्र साबित नहीं करे। जिनेंद्र वही होगा जिसके अंदर 18 दोष नहीं होते। फिर है निद्रा। सोते हैं क्या भगवान? नींद आती है उनको? नहीं आती। दर्शनावरणी का नाश हो गया, कर्मों का नाश हो गया। अपने को कई को आ भी रही, कई तो लटके जा रही हो, है ना? आ रही नहीं। भगवान को कभी नींद? अब बोले पट बंद कर दिए, पर्दा लगा दिए, बोले क्यों? भगवान सो रहे है ना? अभी देव सो रहे हैं, दिवाली बाद उठेंगे। बड़ी लंबी नींद है भाई, 4 महीना सोते देव। देव उठनी एकादशी, अब देवता उठेंगे। ऐसा क्या खा लिया उन्होंने, इतनी नींद आ रही उनको? है तीर्थंकर भगवान, जिनेंद्र भगवान कभी सोते? 17वां दोष होता है विस्मय नहीं होता। विस्मय यानी आश्चर्य किसे होता है? आश्चर्य किसे होता है? अपने को होता ना? क्यों होता आश्चर्य? आश्चर्य क्या होता है? जिसने कभी कोई चीज देखी नहीं वो दिख जाए तो क्या होता है? लेकिन केवल ज्ञान में तो सब दिख रहा है ना। ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं देखती है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो भगवान के केवल ज्ञान में नहीं दिखता? या सर्वाणि चराचराणि विधवद् द्रव्याणि ते साम गुणान पर्यायानपि भूत भाव भविता सर्वन सदा सर्वदा। हे भगवान, इस संसार में जितने भी द्रव्य हैं, उनके जितने गुण हैं, उनकी जितनी पर्याय हैं, भूत भविष्यत वर्तमान, सबको कैसे देखते हो? एक समय में दिखाई देता है। जिसने ताजमहल नहीं देखा वो कहेगा कि आश्चर्य कितना सुंदर बना है, लेकिन केवल ज्ञान में तो पूरा विश्व झलकता है, उसको आश्चर्य नहीं होता। जिस चीज को तुम जानते हो उसमें अचरज होता है क्या? बोलो हाँ या ना बोल दो। हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो।
भगवान को आश्चर्य, वो समझते हैं कौन जीव कैसा है, प्रकृति कैसी है, संसार कैसा है। उनसे ना अमेरिका छूता है, ना चीन छूता है, ना हिंदुस्तान। वो सकल विश्व को जानते हैं। और जो सकल विश्व, तो आश्चर्य किसको होता है? अज्ञानी जीवों को। किसको होता है? ज्ञानियों को आश्चर्य नहीं होता। तो हमारे भगवान अज्ञानी है या ज्ञानी? ज्ञानी भी नहीं। कैसे हैं? केवल ज्ञानी। उनको सब कुछ जान पड़ता है। तुम अभी क्या कर रहे हो वो जान रहे हैं, थोड़ी देर बाद तुम क्या सोचोगे वो भी जान रहे हैं, एक पल बाद क्या होना है वही भी वो जान रहे हैं। और विचार करो, कोई यहाँ बैठा अभी लुढ़क जाए, बड़ा आश्चर्य, अरे तो क्लास सुन रहा तो चला गया, लेकिन सिमंदर भगवान को आश्चर्य होगा क्या? उन्हें तो मालूम है लुढ़क नहीं है। समझ में आ रहा? ये तो जाएगा ही। समझ में आ रहा? और अंतिम है विषाद। विषाद यानी विषाद क्या? तो हर्ष विषाद। विषाद यानी गहरा दुख। कैसा दुख? पुत्र की मृत्यु हो गई, विषाद, शोक, गहन दुख, विषाद। ये सब किसके नहीं होते? कितने दोष हो गए? 18 हो गए ना। कौन कौन से? पहला भूख नहीं लगना, भूख। दूसरा तृषा, फिर जरा, फिर रोग, फिर जन्म, छठवां मृत्यु, सातवां अहम, आठवां भय, नौवां राग, 10वां देश, 11वां मोह, 12वां चिंता, 13वां खेद, 14वां स्वेद नहीं होना, 15वां अरति, 16वां निद्रा, 17वां विस्मय और 18वां। ऐसे यदि 18 दोष आपके निकल जाएं तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? फीलिंग करो, महसूस करो। ये 18 दोष तुम्हारे जन्म, मरण, बुढ़ापा, राग, द्वेष सब निकल जाएं, फिर कैसा लगेगा? बोलो। ये सब होना अच्छा लग रहा है या नहीं होना? ये 18 के 18 दोष तुम्हारी बॉडी में से निकल जाएं, उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? बोलिए। नहीं मालूम? कोई बताओ यार कैसा लगेगा? ये 18 दोष ही तो दुख के कारण है। और जब ये सारे कारण निकल गए तो तुम कैसे हो जाओगे? ये भी नहीं मालूम? क्या बन जाओगे? ये पूछा क्या? तुम्हारे उत्तर एक्स्ट्रा क्यों चलते आगे आगे? हम पूछ रहे कैसा लगेगा, वो कह रहे क्या बन जाएंगे। वो तो तुम्हें बनना ही नहीं है, पक्का है, लेकिन लगेगा कैसा है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं। अच्छा बुरा तो पदार्थों से लगता है। परमानंद संयुक्तम, परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। कोई वरदान दे दे कि तुम मरोगे नहीं, तुमको बुढ़ापा नहीं। ये ब्यूटी पार्लर काय के लिए कि बुढ़ापा छिप जाए, है ना? आएगा तो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? छिपा दो पोत पात के कि झुर्री फुर्री नहीं दिखे। अब इमा फिसलती दीवार को कितना सजाओगे, वो तो गिरेगी। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? यदि ये सब निकल जाए तो तुम कैसे हो जाओगे? अनंत सुखी। कैसे हो जाओगे? भगवान कैसे हैं? उनके पास 1% भी दुख है क्या? हाँ या ना बोलो? दुख के कारण तो ये 18 है। 18 ही दुख है संसार में, 19वां दुख है ही नहीं। कितने दुख है संसार में? 18 है। और ये 18 चीजें हट गई तो भगवान के पास क्या बचा? बोलो। यही नहीं मालूम क्या बचा। अरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे तो आत्मा में क्या बचेगा? सुखी सुख बचेगा कि नहीं? तो बोलो ना, अनंत सुख। भगवान को कैसा सुख है? 1% भी दुख नहीं है। पूजा करो तो भी नहीं करो, उनको ताले में रखो, उनको सजाओ धजाओ नहीं सजाओ, तुम्हारे इन ठट कर्मों से उनको कुछ भी होने वाला
नहीं है, क्योंकि भगवान कैसे हैं? चाहे छत्र लगाओ, चमर लगाओ, आंगी पहनाओ, केसर लगाओ, नहीं लगाओ, इन चीजों से भगवान का कोई भी रिलेशन, वो तो अपने 18 दोषों से रहित होने के कारण अनंत सुखी हैं। कैसे हैं? बोलो, ऐसा सुख कोई तुमको दे तो लोगे या नहीं? हैं? बोलो बोलो। पंडित जी बोली लगाओ अनंत सुख की। अनंत सुख कितने में मिलेगा? बोलियों से नहीं मिलता, है ना? ये कैसे मिलता है? कर्मों का नाश कर दे। समझ में आ गए? जैनों के भगवान समझ में आ गए? कैसे हैं जैनों के भगवान? बोलो। 18 दोषों से अष्टादश दोष रहित जिन भर अरिहंत देव को नमस्कार। हे भगवान, मैं तुम्हें नमस्कार नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी उस सुख को नमस्कार कर रहा हूं। किसको? किसको नमस्कार कर रहा हूं? किसको कर रहा हूं? अरिहंताड़म से मतलब नहीं है, सिद्धाड़म से भी मतलब नहीं है। आपके पास जो अनंत सुख है उसको प्रणाम कर रहा हूं। किसको कर रहा हूं? क्यों? जे त्रिभुवनों में जीव अनंत। किसको चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सुख चाहे दुख ते। समझ में आ रहा? तीनों लोक के जीव क्या चाहते हैं? तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं या आपके उस सुख को प्रणाम कर रहा हूं? वह सुख मुझे प्राप्त हो जाए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कैसा सुख? 18 दोषों से, क्योंकि 18 दोष तुम्हारे उस सुख में बाधा डालते, है ना? अनंत सुख नहीं देते। फिर दुख, फिर सुख, फिर दुख, फिर सुख, फिर तुम्हारा जीवन कैसा है? सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। कहीं धूप कहीं छाँव, भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के दांव। कभी धूप, ये तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन इनकी जिंदगी में ना कभी धूप है ना कभी छाँव है। हे अरहंत भगवान, तुम्हारा सुख तो स्थिर है। उनके जीवन में सुख दुख नहीं आते हैं, वो परम आनंद में लीन रहा कर। ऐसा सुख तुमको मिल जाए फिर कैसा लगेगा? इस संसार के सुख अच्छे लगेंगे या वो वाले? बोलो। तुम काय से सुखी होते हो? अच्छी साड़ी, मजा आ गया, अच्छी चप्पल, अच्छी घड़ी, अच्छा मोबाइल, आईफोन, सुखी हो गए। कितनी देर सुखी होते हो? 2 महीने बाद नया वर्जन आ जाएगा। शादी और मोबाइल ऐसी चीज है, समझ गए क्या? आदमी पछताता है कि थोड़ा और रुकते तो अच्छा मॉडल आता, जल्दी जल्दी में ये उठा लाए। समझ में आ रहा? तो संसार में तो हर नई नई चीज आती रहेगी। किस किस से सुखी होगे? बाजार में कितनी वस्तुएं आएंगी, हर महीने नए नए मॉडल आते हैं। कितनी वस्तुओं से अपना घर भरोगे? कहीं तो फुल स्टॉप लगाओ। कितने कपड़े लाओगे? कितने जेवर लाओगे? बाजार में तो रोज नया नया आएगा। कितना लाओगे अपने घर में? तो ये जो तुम्हारे सुख हैं, ये पदार्थों के कारण है। किसके कारण? और भगवान का सुख कैसा है? पदार्थों के कारण नहीं है, उनका सुख उनके अपने कारण है। तो जिसका सुख दूसरों के कारण है वो 18 दोष रहते हैं उसमें। भगवान के अंदर 18 दोष नहीं है, और ये 18 दोष निकल जाएं तो हमारा सुख कैसा हो जाएगा? अनंत सुख। तो भगवान को नमस्कार क्यों करते हो? पहला प्रश्न। भगवान के लिए करते हो या उनका जो सुख है? हमारे सुख और भगवान के सुख में क्या अंतर है? ये बिल्कुल इजी है, बताओ।
हमारे सुख और भगवान के सुख में क्या अंतर है? माइक दो, सब विद्वान हो गए, पंडित लोग, बोलो। बोलो। हमारा सुख पदार्थों के कारण है। और अच्छा बताओ, और सस्ता सा बताओ जिससे बच्चे भी समझ जाएं। हाँ बोल बोल, है क्या बात है, बड़े बड़े पंडित आज बोल रहे। हमारे सुख में पदार्थ होते हैं और भगवान के सुख का कारण वो खुद होते हैं। चलो, उतने से बच्चे को कुछ भी हो, इतना तो समझ में आया जो तुमको 50 साल में नहीं आया, वो 8-10 साल का बच्चा बता रहा है। देखो इतना अंतर। हाँ बोलो पीछे दादाजी। हमारा सुख कारण सहित है, उनका सुख अकारण है। हमारा स्वरूप दोषों सहित है और बीतराग का स्वरूप भी दोषों मुक्त है। नहीं सही बोल रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, मजेदार चाहिए। बोल बोल पंडित। हाँ तू ही पंडित ही है और क्या है, बड़े बड़े बारिश जी थोड़ी बनना की ग्रामर कमजोर है। हमारा जो सुख है वो 1 या 2 महीने के लिए रहता है और जो भगवान का सुख है वो अनंत सुख है। क्या बात, बिल्कुल सही उत्तर छोटे से बच्चे ने दिया। देखो हमारा सुख स्थायी नहीं है, और भगवान का सुख कैसा है? बैठ जा, ताली बजा दो बच्चे की। हमारा सुख तो लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड। एक लिमिट के बाद दुख आएगा ही आएगा। ऐसा कौन सा सुख है जिसके बाद तुमको दुख नहीं मिलता? ऐसा कौन सा लाभ है जिसके बाद हानि नहीं मिलती है? ऐसा कौन सा सम्मान है जिसके बाद तुम्हारा अपमान नहीं होता है? होता है नहीं? सम्मान है तो अपमान भी है, लाभ है तो हानि भी है, सुख है तो दुख भी है, हर सुख के बाद दुख है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता, उनके सुख में कोई बाधा नहीं पड़ती। हमारे सुख में क्यों पड़ती है? क्योंकि हम जो सुख है, हमारा जो सुख है कारण सहित है, अकारण सुखी नहीं हो तुम। अच्छा मोबाइल आ गया, कारण मिल गया, सुखी हो गए। कार आ गई, कारण मिल गया, सुखी हो गए। भगवान को इन सब चीजों से नहीं, अकारण सुख। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू लगता